हेलो स्टूडेंट, द किंग ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। तो काफ़ी धमाकेदार टॉपिक रीजनिंग का। बिल्कुल भैया आपको जो है ज्योतिषी बनाकर छोड़ेंगे आज तो हम। तो बिल्कुल शानदार टॉपिक की स्टार्ट करेंगे हम। इसका नाम है कैलेंडर। और कैलेंडर सभी ने देखा होगा, कैलेंडर सभी ने देखा होगा। थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देना होगी। कैलेंडर में आपके जो वर्ष आ जाती है, आपके दिन आ जाते हैं। दिन में जैसे 7 डेज होते हैं, 7 दिन की हम बात करते हैं, सोमवार मंगलवार। और माह की बात करते हैं हम। माह यानी जनवरी फरवरी, सभी को जानकारी है। जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष आपकी कंप्लीट 12 महीने बना करके एक वर्ष आपकी कंप्लीट बनाती है। तो सीधा डायरेक्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल जीरो से हीरो बना देंगे आज आपको हम। बिल्कुल बात करेंगे बेसिक के साथ, फंडामेंटल के साथ। कुछ नहीं करना आपको कैलेंडर में, ओनली 4 पॉइंट नोट करना है। और 4 पॉइंट नोट करने के बाद बिल्कुल जिंदगी में बिल्कुल जो है भूल नहीं पाओगे आपको कैलेंडर के सवाल। लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी बिल्कुल। कैलेंडर के सवाल जो है एक एक क्वेश्चन जीरो से लेके मैं हाई लेवल तक के करवाने वाला हूं। तो पहला पॉइंट सीधी बात करते हैं, बिल्कुल सीधी बात करेंगे। पहला पॉइंट यानी कि माह कोड। माह कोड, तो माह कोड यानी कि बात करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सभी को पता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हूं, सभी जानते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये सब जानते हैं। लेकिन इसकी कोडिंग जाननी होगी। कोडिंग क्या होती है? पॉइंट नंबर 1 है ये 4 पॉइंट, और ये कैलेंडर आपका खत्म हो जाएगा बिल्कुल जड़ से। तो पहला पॉइंट 144, 025, 036, 146। ये तो हो गया भाई सामान्य वर्ष में। ये हेडिंग डाल लीजिए सामान्य वर्ष में। और दूसरा आता है लीप वर्ष में। तो लीप वर्ष में ओनली 2 चेंज होते हैं, जनवरी और फरवरी। बाद बाकी का सेम, चाहे वो सामान्य वर्ष में हो चाहे वो लीप वर्ष में हो। जनवरी का 0 लेते हैं और फरवरी का लेते हैं 3। ये पहली पॉइंट की कहानी हो गई समाप्त। अब बच्चों के माइंड में यह प्रश्न उठेगा कि सर सामान्य वर्ष तो हम जानते ही नहीं और लीप वर्ष भी हम नहीं जानते। तो बिल्कुल बेसिक के साथ अगले ही कुछ पॉइंटों में सामान्य वर्ष समझाऊंगा और लीप वर्ष समझाऊंगा क्या होते हैं। अभी सिर्फ हमको जानने की जरूरत है कि जो माह कोड है जनवरी से लगा करके दिसंबर तक, जनवरी से लगा करके दिसंबर तक के जो माह कोड है, इनकी कोडिंग क्या है। 144 याद करने का लॉजिक समझिए। याद करने का लॉजिक है 144, 025, 036, 146। रटना नहीं है आपको, बिल्कुल 3-3 के पेयर से यदि आप याद करोगे तो हमेशा ये याद रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा ये याद रहेगा। पहले लेना है 12 का वर्ग, फिर लेना है 5 का, फिर लेना है 6 का, फिर 12 के वर्ग में आपको 2 ऐड करना है। कई तरीके हैं इसको याद रखने के। सिंपल सा तरीका, जोड़े से याद कीजिए। 3-3 के जोड़े से यदि आप याद करोगे तो शानदार तरीके से याद रहेगा। ये कैसे? प्रैक्टिकली बनाइए, 3-3 का फॉर्मेशन बनाइए। 144, 025, 036, 146। बिल्कुल एक बार रिपीट और करूंगा।
144, 025, 036, 146 याद रहेगा। ये सामान्य वर्ष में ये है, और लीप वर्ष में थोड़ा सा चेंज होता है। लीप वर्ष में थोड़ा सा क्या चेंज होता है? लीप वर्ष में ये चेंज होता है, चलिए लीप वर्ष में ये चेंज होता है कि जनवरी सामान्य वर्ष में 1 है तो 1 माइनस कर दो, 1 में 1 माइनस करोगे तो जनवरी में आ जाएगा 0, और फरवरी का 4 में से 1 माइनस करोगे तो फरवरी की जो कोडिंग आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो लीप वर्ष में याद रखना जनवरी और फरवरी को, इसमें 0, इसमें 3, और सामान्य वर्ष में जनवरी से लगा करके दिसंबर तक के जो कोड हैं आपके वो इस प्रकार है कि 144, 025, 036, 146। मात्र 4 पॉइंटों पर मेहनत करनी है, और फिजूल आलतू फालतू चीजों को बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, और सीधा कैलेंडर के जो सवाल हैं आपके खत्म हो जाएंगे। चलिए दूसरा पॉइंट की मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट सभी को समझ में आया होगा, देखें दूसरा पॉइंट स्पीड से। ओनली 4 पॉइंट, और ये बिल्कुल 0 सवाल से लेकर के हाई लेवल तक के सवालों को हम जो है यहाँ पे बनाएंगे बिल्कुल गारंटी के साथ। तो दूसरा पॉइंट बच्चे सभी को याद रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर दूसरा, 7 दिन सभी को पता है। रविवार से स्टार्ट करते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये रहा आपका बुधवार, गुरुवार। गुरुवार को एक नाम से वो जाना जाता है बृहस्पतिवार। जो बृहस्पतिवार होता है वही गुरुवार होता है। नेक्स्ट है आपका शुक्रवार, और बच गया है आपका शनिवार। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, रविवार में कोडिंग आपकी 1, सोमवार में 2, मंगलवार में 3, 4, 5, 6 और 0। 7 क्यों नहीं लिखा? यदि हम किसी भी संख्या में 7 से भाग देंगे तो कभी भी शेष फल 7 नहीं बचेगा। क्या समझ में आ रहा है? 7 क्यों नहीं लेंगे? किसी भी संख्या में यदि हम 7 से भाग देंगे, 7 से क्यों देंगे? दिन निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है, तो जब 7 से भाग देंगे तो कभी भी शेष फल 7 नहीं बचेगा, इसलिए हमने क्या रखा वहां पर? 0 रखा है। तो चलिए ये दूसरा पॉइंट तो सभी को याद रहेगा। ये तो सामान्य सा पॉइंट है ना, रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगल 3, ये तो क्रम से गिनती है, याद कर लीजिए 1, 2, 3। ध्यान ये रखना है कि रविवार पहले लेना है। जब रविवार आप पहले लोगे तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, और शनिवार में आपका 0। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट रोक दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनन दो जैसी बोल रही है तो बीच में से हटा दूंगा, जो आलतू फालतू की बातें हैं सब कर लेंगे। दो पॉइंट आपके समझ में आ गए। पहला पॉइंट जनवरी से लेकर दिसंबर तक 144, 025, 036, 146, और लीप वर्ष में जनवरी का 0, फरवरी का 3। दूसरा पॉइंट रविवार से स्टार्ट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट में जो है 0। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष कैसे निकाल लेंगे। तो ये सबसे पहले आप हेडिंग डालें तीसरे पॉइंट में, सामान्य वर्ष। ये परेशानी आपकी थी कि सर सामान्य वर्ष क्या होता है, तो भैया सामान्य वर्ष को बोलते हैं नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर क्या होती है इसको समझिए आप। तो इसमें आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर, यदि वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त नहीं होगा। क्या? वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष फल 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 0। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सिर्फ आपको ईयर में 4 से भाग लगाना है।
वर्ष में, शॉर्ट में याद रखिए इसको, सामान्य वर्ष को। सामान्य वर्ष क्या होता है कि वर्ष में 4 से भाग लगाने पर, वर्ष में 4 से भाग लगाने पर शेषफल शून्य नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 2013 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, तो भाग लगाना है 4 से, तो 4 पंचे 20, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्तम 0, तारा लिया 3 का 4 3 12, शेषफल बच गया 1। ये इंपोर्टेंट है। शेषफल कितना बचा आपका? 1 शेषफल बचा। कितना शेषफल बचा? 1। तो यही सीधी सीधी सी परिभाषा बन जाएगी सामान्य वर्ष की, कि शॉर्ट में बनाइए आप। तो क्या शॉर्ट में बनाइए? बिल्कुल इसको हटा देते हैं यहां से। शॉर्ट में क्या याद रखना है आपको, ये जरूरी है। बिल्कुल 4 पॉइंट और कहानी समाप्त। तो 4 पॉइंट कौन कौन से देखे ध्यान से। पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। सामान्य वर्ष क्या होता है कि ईयर में 4 से भाग देने पर, ईयर में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं होगा। ये बन गई परिभाषा शॉर्ट में। क्या हो गया? शेषफल शून्य के अलावा कुछ भी हो सकता है, शेषफल शून्य नहीं आएगा वर्ष में 4 से भाग लगाने पर। जैसे आपने लिया 2017, 4 से भाग लगाया, 4 पंचे 20, 0 0 उतार लिया, भागनास्तम 0, 4 चौके 16, कितना बच गया? 1। शेषफल 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए, लेकिन 4 से भाग लगाने पर शेषफल क्या नहीं बचना चाहिए? शून्य नहीं बचना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाओ। जस्ट इसका रिवर्स होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष में क्या करते हैं कि इसमें भी 4 से भाग लगाते हैं, इसमें भी किससे भाग लगाते हैं? 4 से। देखो बच्चे, यदि लीप वर्ष निकालना है तो आपको कांस्टेंट के 4 से भाग लगाना पड़ेगा। तो वर्ष में 4 से भाग लगाने पर शेषफल शून्य होगा। जस्ट उल्टी कहानी है इसकी। क्या है बच्चे? उल्टी कहानी। उसमें क्या था कि वर्ष में 4 से भाग लगाने पर शेषफल नहीं होगा और इसमें शेषफल 0 प्राप्त होगा। एग्जांपल देख लो 2016। अब ये पहचान कर लोगे 2016 लीप वर्ष है कि नहीं, तो चेक करेंगे। 4 से 4 पंचे 20, 0 0, भागनास्तम 0, 4 चौके 16, शेषफल कितना प्राप्त हुआ? शेषफल प्राप्त हुआ 0। इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष की क्या पहचान है? जिसमें शेषफल शून्य के अलावा जो भी बचे वो सामान्य वर्ष है। जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचे वह क्या है? वह लीप वर्ष है। तो ये 2 बातें क्लियर हो गई यहां से। ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। बिल्कुल ये खतरनाक पॉइंट था थोड़ा सा। ये 3 पॉइंट आपके सामने हो गए, 3 पॉइंट आपके सामने हो गए। एक चौथा पॉइंट और बचा है। बस 4 पॉइंट और कहानी जड़ से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल शताब्दी कोड। चौथा जो पॉइंट बचा आपका वो है शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड क्या होती है, इसको कैसे निकालते हैं इसको समझे। तो शताब्दी जैसे मान लीजिए 1600, 1700, 1800, 1900 और ये 2000 और ये 2100, 2200, ये सब सारी चीजें चलती रहेंगी। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें भी भैया आपको 4 से भाग देना, इसमें 4 से भाग नहीं देना। वर्ष में देखो, वर्ष में सामान्य वर्ष लीप वर्ष निकालने की पहचान है कि वर्ष में 4 से भाग लगाएं। तो यहाँ पर वर्ष नहीं, यहाँ पे शताब्दी। ये क्या है? शताब्दी। तो शताब्दी में 400 से भाग लगाएं। शताब्दी में कितने से भाग लगाएं? 400 से भाग लगाएं शताब्दी में। तो देख लीजिए शेषफल कोड निकालने का आसान जो विधि, शेषफल 0 आपका जो है 1, 2 और 3। ये यू आकार की आकृति बना लें आप। यहां से स्टार्टिंग करेंगे। या तो शेषफल 0 बचेगा, या शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 2 बचेगा, या शेषफल 3 बचेगा। इनके अलावा कोई शेषफल नहीं बचेगा। आप भाग लगा के देख लो 400 से। 1600 को डिवाइड करो 400 से। 0 से 0 कटा, 4 चौके 16, कितना बचा शेषफल? 0 बचा। आप 1700 में डिवाइड कर दो 400 से। 0 0, 4 चौके 16,
4 चौके 16 और 1 17, कितना शेषफल बचा? 1 बचा। तो आपको दुनिया की कोई सी भी शताब्दी, तो यहाँ पे नोट कर लेना, शताब्दी को 400 से भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त आए उसको देखकर आपको कोडिंग लिखनी है। तो कोडिंग क्या लिखनी है ये समझ लो आप। यहां से नीचे से स्टार्ट करते हैं, देखना आपसे 0 1 2 3, तो फिर से 0, बिल्कुल इधर से 0, सम संख्याओं का यूज करते हैं, 0 2 4 और ये 6, यानी कि ये कोड तैयार हो गए आपके शताब्दी कोड। कैसे? यदि किसी भी शताब्दी में 400 से भाग देने पर शेषफल 0 बचता है तो क्या कोड लिखेंगे? 6 कोड लिखेंगे। यदि किसी शताब्दी में 400 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है तो क्या कोड लिखोगे? 4 लिखोगे। यदि किसी शताब्दी में 400 से भाग लगाने पर शेषफल 2 बचता है तो क्या लिखोगे आप? 2 लिखोगे। तो बिल्कुल अब आपको निकालने का तरीका समझ में आ गया। ये कांस्टेंट है, ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल कांस्टेंट है भैया, इसमें जो है देखते हैं। अब सारी शताब्दियों का जो है आप निकाल सकते हो, किसी भी शताब्दी को निकालना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लीजिए इसमें निकालना है तो 400 से भाग लगाइए, शेषफल 0, और 0 के लिए क्या लोगे आप? 0 के लिए कोडिंग लेंगे हम 6। देखो याद आ रहा है आपको? 0 1 2 3, 0 2 4 और 6। 0 जब आएगा तो 6 लेंगे, 2 जब 1 आएगा, जब 4 लेंगे, 2 जब आएगा तो 2 लेंगे, और 3 जब आएगा तो 0 लेंगे। इसमें भाग लगाइए, 4 चौके 16, 1 बचा, 1 आएगा तो 4 लेंगे, 4 चौके 16, 2 बचा, 2 लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 बचेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, और फिर जहाँ 0 वहां 6 आएगा, आपके ये रिपीट होते जाएंगे। आप समझ गए? यहाँ से देखना 4 पंचे 20, 1 बचा, और जब 1 बचेगा तो क्या लोगे? 4 लोगे। तो ये सब निकाल दोगे। अब इनकी आवश्यकता खत्म हो गई। 4 पॉइंट आपके तैयार हो गए और फॉर्मेशन तैयार हो गया। तो 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, और 4 पॉइंटों को एक बार रिपीट करता हूं बिल्कुल बेसिक के साथ। पहला पॉइंट बच्चे, पहला पॉइंट क्या है? महाकोड। पहला पॉइंट क्या है? महाकोड। और महाकोड को याद करने का तरीका 3-3 के पेयर जो है, 3-3 के पेयर आप याद कीजिए। 144 एक पेयर बन गया, 025 दूसरा पेयर बन गया, तीसरा 036, चौथा 146। तो समान सा तरीका था, 144 025 036 146। चलिए 3-3 के पेयर में याद कीजिए। ये सामान्य वर्ष में है, और लीप वर्ष में जो आपका कोड है, जनवरी में 0 और फरवरी में 3, और बाद बाकी का सेम रहता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रविवार से लेकर के आप लिखोगे शनिवार तक, तो गिनतियां लिखनी है 1 2 3 4 5 6 0। ये दूसरा पॉइंट आपका तैयार हुआ। तीसरा, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? वर्ष में, ईयर में, वर्ष में 4 से भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं होगा। शेषफल शून्य नहीं होगा, सामान्य वर्ष होगा। और जिसमें शेषफल शून्य होगा, जिसमें शेषफल, यहां से बात करते हैं, जिसमें शेषफल शून्य होगा वह क्या होगा? वह लीप वर्ष होगा। अब चौथा पॉइंट क्या था? शताब्दी कोड का। बच्चे शताब्दी कोड को निकालने का एक आसान तरीका है। आसान क्या है? देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। शताब्दी कोड को निकालने का तरीका है, शेषफल निकालने होते हैं, 400 से भाग लगाना है शताब्दी को। शताब्दी को 400 से भाग लगाओगे, शेषफल अपने आप ही बचेंगे। या तो शेषफल 0 बचेगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। इससे ज्यादा कोई शेषफल नहीं बचता। तो यहाँ से सम संख्या लेनी है 0 2 4 और 6। जब शेषफल 0 बचेगा तब 6 लेंगे, जब शेषफल 1 बचेगा जब 4 लेंगे, जब 2 बचेगा तो 2 लेंगे, और 3 बचेगा तो 6 लेंगे। सीधी बात करेंगे फॉर्मेशन की। अब फॉर्मेट क्या है, किसमें ये जमाना है 4 पॉइंट, उनकी हम बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और, यदि वर्ष में लीप वर्ष निकालने हो, कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए 23 में कितने लीप वर्ष है, तो 4 से भाग लगा लो। 4 पंचे 20, शेषफल 3। तो शेषफल से मतलब नहीं होता, भागफल से मतलब होता। लीप वर्ष यानी कि एक्स्ट्रा दिन। तो यहां पर जो लीप दिन है वो कितने?
जो विषम दिन है वो कितने हैं? 5। 4 साल में फरवरी जो है 28 की 29 हो जाती है। नॉलेज मैंने आपको बताया है। यदि देखो सामान्यतः 28 की होती है फरवरी, लेकिन 4 साल में एक बार फरवरी कितने की हो जाती है? 29 में। इसीलिए 4 से भाग लगाते हैं। तो विषम दिन कितने आएंगे 23 वर्ष में? भाई 5 आएंगे। मान लीजिए 94 साल है तो इसमें विषम दिनों की संख्या 4 से भाग लगाओ। 4 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 3 12। तो ये शेष पद से मतलब नहीं है, इसमें कितने विषम दिन आ गए, कितने और दिन आ गए? 23 आ गए। चलिए तो ये निकालना है आपको। अब फॉर्मेट की बात कर लेते हैं सीधा। सबसे पहले आपको लेनी है डेट, सबसे पहले लेनी है दिनांक, फिर लेनी है आपको माह कोड, फिर लेनी है आपको वर्ष, और वर्ष के अंदर लीप वर्ष, लीप दिन। पहले दिनांक, फिर माह कोड, फिर वर्ष, वर्ष के अंदर लीप, और फिर लेना है शताब्दी, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड। और ये चारों पॉइंटों को भाग लगाना है 7 से। ये चारों पॉइंटों को भाग लगाना है 7 से। जो शेष फल बचेगा, जो शेष फल बचेगा वह आपका आंसर आएगा। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज हम भूल गए भैया क्या डे, आज हम ये भूल गए कि कौन सा डे है। तो भैया आज यदि आप ये भूल गए कि कौन सा डे है तो कोई बात नहीं, आज तारीख देख लो आज कितनी है। मान लीजिए आज 14 तारीख 10वां महीना और 2020। अब मैं ये भूल गया इस दिन कौन सा दिन था, बिल्कुल ज्योतिषी बना देंगे कौन सा दिन था। ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इस दिन कौन सा दिन था। तो देखें अब दिन को निकालने के लिए सबसे पहले तारीख तो 14 हमने ले लिया। दूसरा है माह कोड, माह कोड को ट्रिक से याद करिए। कैसे? 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 3 9। ये कौन सा? 10वां। तो 144 हट गया, 0 25 हट गया, 0 36 भी हट गया। तो 146 में से पहला वाला 1, यानी कि देख लेना आप जो है 10वें महीने का, या 10वें जो महीने का उसका कोड क्या होगा? उसका जो है कोड 1 होगा। यानी कि हम बात करेंगे किसकी? अक्टूबर की। अक्टूबर का जो कोड है वो कितना होगा? 1 होगा। आप चेक कर लेना पीछे जो समझाया था उसमें देख लेना अक्टूबर का कोड क्या है। अब इसके बाद आ जाइए वर्ष। तो वर्ष कितने हैं? देखो भैया इसको तोड़िए। शताब्दी है आपकी 2000वीं, तो वर्ष कितने बच गए? 20। तो 20 साल तो आपको लिखने लिखने प्लस 20 के अंदर लीप वर्ष। तो 4 से भाग लगाए, 4 पंचे 20, यानी कि कितने लीप वर्ष? 5। तो 5 और आप ऐड करें यहाँ पर। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। लास्ट में शताब्दी को तो 4 से भाग लगाइए, 4 शताब्दी में 400 से भाग लगाइए, कितना शेष पद आएगा? 0। और 0 के लिए लिखते हैं हम 06। अब याद समझ में आया? देखो फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दिनांक, तो दिनांक उतार लिया। दूसरे नंबर पे माह कोड, 10वें महीने का कोड कितना है? 0। कैसे? 3 3 का पेयर ना, 3 6 3 9 10, समझ गए होंगे। फिर लेनी है वर्ष, वर्ष के अंदर लीप वर्ष, और फिर लेना है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड को निकालने का तरीका मैंने समझाया है। शताब्दी में 400 से भाग लगाते हैं, जो शेष फल आ जाएगा उसके हिसाब से कोड लिखते हैं। यदि आपका शेष फल 0 आया है तो 0 के लिए क्या लिखते हैं हम? कोड 6। ये मैंने पहले बता दिया। अब इनको ऐड कर लो भाई। अब इनको ऐड कर लो, कितना हो रहा है? 4 1 5 5 5 10, 10 और 6 16, हासिल बन गई 8, 1 2 3, 3 और 1 4। अब इसको किससे भाग लगाओगे? 7 से भाग लगाओगे। तो 7 6 42, 7 7 49 ज्यादा हो रहा है। 7 6 42, 7 6 42, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और 4 पे क्या आता है?
4 शेषफल पे क्या आता